आजकल चुनाव कैसे लड़े जाते हैं? क्या सिर्फ नारों और रैलियों से? नहीं, अब लड़ाई होती है स्प्रेडशीट्स पर, स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट्स पर। तो चलिए इसी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर है, इसे ध्यान से देखिए। 6313। बस इतने ही वोटों का फासला था जीत और हार के बीच। कहां? बिहार की बगा विधानसभा सीट पर साल 2025 में। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी कहानी की शुरुआत है। एक कहानी की इतने करीबी, इतने कांटे के मुकाबले को आखिर समझा कैसे जाता है। तो अगर हमें राजनीति के बड़े ट्रेंड्स को समझना है तो हमें ऐसे ही किसी एक विधानसभा क्षेत्र की गहराइयों में उतरना होगा। तो आइए बगहा की कहानी को ही समझते हैं। ये जो चार्ट है, ये सब कुछ साफ कर देता है। देखिए, 2020 में इसी सीट पर जीत का अंतर था 30,000 से भी ज्यादा, और 5 साल बाद 2025 में यह सिमट कर रह गया सिर्फ 6,313 पर। सोचिए, इतना बड़ा ड्रॉप। ये गिरावट कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट का इशारा था, और इसे समझना बेहद जरूरी था। तो अब इन नंबरों की दुनिया से बाहर निकलते हैं। चलिए जरा बगहा की जमीन पर, वहां के लोगों के बीच, और समझते हैं कि वहां की असलियत क्या है। तो बगहा है कैसा? सोचिए, एक ऐसा इलाका जो नेपाल बॉर्डर पर है, बीच से गंडक नदी बहती है, और यह काफी हद तक एक ग्रामीण इलाका है। करीब करीब 88% लोग गांव में रहते हैं। और एक और दिलचस्प बात, यहां वोटर टर्नआउट 70% से भी ज्यादा है। इसका मतलब साफ है, यहां के लोग राजनीति को लेकर बहुत जागरूक हैं, बहुत जुड़े हुए हैं। तो जब लोग इतने जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए राजनीति का मतलब क्या है? उनके लिए पॉलिटिक्स का मतलब है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की लड़ाई, अपने वजूद की लड़ाई। मुद्दे क्या है? गन्ने का दाम जो बढ़ नहीं रहा, चीनी मिलों पर अटका हुआ पैसा, और हर साल गंडक नदी से आने वाली बाढ़ का खतरा। बस यही है वहां के सबसे बड़े, सबसे असली मुद्दे। तो ये तो हो गई जमीन की बातें, लोगों की समस्याएं। अब सवाल ये उठता है कि आज की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी वो इन सब मुद्दों को देखती कैसे है, उसका विश्लेषण करने का तरीका क्या है। और यहीं पर एंट्री होती है एक नए कॉन्सेप्ट की। इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी इंटेलिजेंस। अब ये है क्या? ये एक सिस्टमैटिक तरीका है, डेटा पर आधारित, जिसमें किसी भी चुनावी इलाके के हर एक पहलू को, हर छोटे बड़े फैक्टर को बारीकी से परखा जाता है। और मकसद है एक खास राजनीतिक नतीजा तैयार करना, उसे इंजीनियर करना। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ थी पुरानी राजनीति। वो किस पर चलती थी? बड़ी बड़ी रैलियां, नेताओं का अपना अंदाजा, और सबके लिए एक जैसा मैसेज। और दूसरी तरफ है ये नई राजनीति। इसकी बुनियाद क्या है? डेटा इंजीनियरिंग, माइक्रो टारगेटिंग, यानी हर छोटे छोटे वोटर ग्रुप के लिए एक खास, बिल्कुल सटीक कैंपेन। इस पूरे विश्लेषण को करने के लिए एक खास फ्रेमवर्क का इस्तेमाल होता है। इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। मतलब किसी भी कैंपेन को जीतने के लिए उसे 4 अलग अलग चेहरों से, 4 अलग अलग नजरियों से देखा और बनाया जाता है। तो पहला चेहरा है इलेक्टोरल फेस, यानी चुनावी चेहरा। इसका सीधा सा मतलब है ये समझना कि वोट आ कहां से रहे हैं। अब बगाहा को ही ले लीजिए, वहां 88% वोटर ग्रामीण हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या होगी कि इन ग्रामीण वोटरों पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर लो कि विपक्ष को जो 12% शहरी वोटरों से बढ़त मिल रही है, वो पूरी तरह बेअसर हो जाए। दूसरा चेहरा है ऑर्गेनाइजेशनल फेज, यानी संगठन। ये जमीन पर टीम बनाने की बात है। जैसे विपक्ष की एक पन्ना प्रमुख वाली व्यवस्था है, जिसमें वोटर लिस्ट के हर पन्ने के लिए एक वर्कर होता है। तो उसका मुकाबला कैसे होगा? उसके लिए बूथ लेवल पर अपना एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया जाता है, जो एक एक वोटर तक अपनी पहुंच बना सके। अब आता है तीसरा चेहरा, नैरेटिव, यानी कहानी। वो संदेश जो लोगों तक पहुंचाना है, यह सबसे जरूरी होता है। यहां एक शब्द गढ़ा गया, पीड़ित उत्पादक। मतलब कौन? वही बगहा का गन्ना किसान जिसका पैसा मिल में फंसा है। तो उसके लिए नारा क्या होगा? आर्थिक न्याय। एक ऐसा संदेश जो सीधा उसकी तकलीफ से जुड़े, जो उसके दिल को छू जाए। और आखिर में है चौथा चेहरा, रिसोर्स फेस, यानी पैसा, संसाधन। अब कैंपेन चलाने के लिए ये तो चाहिए, लेकिन यहां सोच अलग है। सिर्फ उम्मीदवार के पैसे पर निर्भर रहने के बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जहां समुदाय, यानी कम्युनिटी, कैंपेन को फंड करे। इससे क्या होता है? कैंपेन लंबा चलता है और किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहता। तो ये तो हो गए वो 4 चेहरे, वो 4 नजरिए। अब देखते हैं कि इस पूरी सोच को, इस विश्लेषण को एक लंबे, ठोस एक्शन प्लान में कैसे बदला जाता है। इस एक्शन प्लान का नाम है विन बैक लैडर, मतलब जीत की सीढ़ी।
और ये कोई 1-2 महीने का प्लान नहीं है, ये एक लंबी कई सालों की योजना है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है फाउंडेशन यानी नींव रखने से, फिर आता है नैरेटिव यानी कहानी बनाने का दौर, उसके बाद ग्राउंड एक्टिवेशन यानी जमीन पर काम, और आखिर में चुनाव से ठीक पहले द स्प्रिंट। ये क्या दिखाता है? यही कि जीत कुछ हफ्तों की दौड़ भाग का नतीजा नहीं, बल्कि सालों तक धीरे धीरे भरोसा बनाने का एक प्रोसेस है। तो हमने ये सब देखा, डेटा, स्ट्रैटेजी, लंबे लंबे प्लान्स। अब आखिर में एक बड़ा सवाल सोचना जरूरी है। राजनीति का ये जो नया, इतना ज्यादा एनालिटिकल तरीका है, इसके दूर तक जाने वाले असर क्या हो सकते हैं? इस पूरी नई सोच के पीछे की जो फिलॉसफी है, वो इस एक लाइन में छिपी है। इलेक्शंस गवर्नेंस के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। जरा सोचिए इस पर। मतलब राजनीति को अब एक इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम की तरह देखा जा रहा है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे सिर्फ भाषणों से नहीं, बल्कि डेटा, सिस्टम और प्रोसेस से हल किया जा सकता है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि जब एक चुनाव को इस तरह से इंजीनियर किया जाता है, तो आखिर में सच में जीत किसकी होती है?